हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ आपकी दोस्त रुकैया और आज हम पढ़ेंगे अपना सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट, जो हमारा लेसन था कि हमारे चार ओर की मेटल कौन कौन से प्योर फॉर्म में है। तो इससे शुरू करने से पहले आप इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना न्यू लेसन का पार्ट क्या है, मिश्र धातु यानी अलॉयज। अब मैं फर्स्टली आपको सारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। मिश्रण मिश्रण क्या होता है, कोई भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में, 1:2, 2:3, किसी भी अनुपात में आप मिला देंगे तो वो फॉर्म क्या हो जाएगी, आपकी मिश्रण कहलाएगी। मिश्रण भी दो तरह के होते हैं, एक समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। समांगी मतलब होता है होमोजीनस, होमो मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। जहां पर भी होमो शब्द आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि वो मिश्रण क्या है, या उस किसकी बात कर रहा है, जो सिमिलर है जिसमें पार्टिकल्स, ठीक है। होमोजीनस में क्या होता है, कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ के विलयन बनता है, जिसमें क्या होता है, पदार्थ के कण। ये अगर हमारा एक बीकर है, ठीक है, आपने चीनी और नींबू का घोल तो देखा ही होगा। ये चीनी और पानी का घोल, ये मेरा इसमें क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है। मैंने इसमें चीनी डाल दी और इसको स्पून के द्वारा चला दिया, तो अब चीनी के कण पानी में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो वो विलयन जो कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा समांगी, ठीक है, यानी होमोजीनस विलयन। इसका उदाहरण क्या है, पानी में चीनी। सिमिलर ही अब हमारा क्या होता है, इसके अपोजिट हुआ हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब होता है जब कोई भी विलयन में जो भी हमारा मिश्रण है उसमें क्या होता है, विलय के कण अलग से दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पानी में तेल के कण, आप खाना बना रहे हैं, तेल का छोंक लगा है और उसमें ही आप पानी डाल दो तो तेल की बूंदें अलग अलग ऐसे दिखाई देती है। ये जो विलयन कहलाएगा, ये कहलाएगा विषमांगी। विषमांगी क्यों, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ तो इसमें मिलते हैं किसी भी अनुपात में, पर वो क्या होता है, एक प्रॉपर विलयन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई दे देता है, क्योंकि ये तेल की बूंदें अलग से, ऑयल की बूंदें ये आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये विलयन क्या हो गया, हमारा विषमांगी विलयन हो गया। अब सेम इसमें ही हमारा विलयन क्या होता है, विलयन कोई भी शुद्ध फॉर्म जो होती है समांगी मिश्रण की, वो हमारे विलयन बनाती है। विलयन दो तरह का होता है, विलय और विलायक से मिलकर बनाता है। विलयन किससे बना होता है, विलय प्लस विलायक। विलय वो होता है जिसकी मात्रा हमेशा कम होती है, और विलायक वो होता है जिसकी मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। जैसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ज्यादा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नींबू पानी बना रहे हैं, ठीक है, या आप चीनी का घोल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपका पानी, ये क्या आपका वाटर, और यहाँ पर क्या आपकी शुगर, ये छोटी छोटी। तो शुगर की मात्रा एब्सोल्युटली है कि कमी होगी, ठीक है। शुगर 2 चम्मच डाल सकते हैं आप, 3 चम्मच, इतना मीठा कहाँ पियेंगे फिर, ठीक है। तो विलयन के अकॉर्डिंग विलय जो होता है हमेशा कम मात्रा में होता है, विलय जो होता है हमेशा कम मात्रा में हुआ, तो ये क्या हुआ, शुगर यहाँ पर क्या है, विलय है। और विलायक क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है, यानी वाटर जो हमारा होगा वो कहलाएगा विलायक। अब विलयन की सांद्रता, ठीक है, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। हमने ये टर्म भी पढ़ लिया था, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ किसी विलयन में कोई पदार्थ या विलय कितना मिला हुआ है। यानी अगर आपका यही विलयन ले रहे हैं, अभी हम एक ही समझने के लिए ले रहे हैं एग्जाम्पल, कि यही पानी में चीनी की कितनी मात्रा है, जितनी मात्रा होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। समझ में आया आपके, ठीक है। ये होगा इसका कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिख रही हूँ CONS, ठीक है। तो ये क्या है, शुगर का कंसंट्रेशन, की शुगर कितनी 5 ml मिलाई है, 10 ml मिलाई है, कितनी मिलाई है, ठीक है। अब हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो गया आज का, जिसका नाम है मिश्र धातुएं यानी अलॉयज।
ठीक है। इसमें क्या होता है, हम सेम इसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं को लेते हैं, उनको गलाते हैं। ठीक है, गलाने के बाद ये अपनी क्या होती है, अवस्था चेंज कर जाता है। किस में आ जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में। ये किस में आता है, अपनी सॉलिड फॉर्म में। जैसे ये सॉलिड फॉर्म में आता है, ये क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी अभी आपको बताया था, जिसमें क्या होते हैं, विलय और विलायक के कण बिल्कुल एक दूसरे में मिक्सअप हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कौन विलय है और कौन सा विलायक है। ठीक है, तो ये एक क्या है, समांगी विलयन, होमोजीनियस लिखते हैं। ठीक है, होमो करके। और इसमें क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, पहले गलाते हैं, फिर उसके बाद इसकी सॉलिड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, और इसमें मेन बात ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो होता है, इसमें जो भी पदार्थ के मिश्रण होते हैं 2 या 2 से अधिक वाले, वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है आजकल, पीतल। ठीक है, पीतल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पीतल में हमारा क्या होता है, तांबा कितना, 70%। पीतल आपने देखा होगा, पीतल के बर्तन भी बनते हैं, पूजा के लिए बहुत यूज होते हैं। प्लस दूसरा क्या होता है हमारा, जस्ता। ठीक है, जस्ता में क्या होता है, ये क्या होता है हमारा 30% होता है। अगर आप पीतल को देखेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में पीतल को देखेंगे, अगर आप मिश्र धातु का एग्जाम्पल है, तो आपको अलग से उसमें पहचान में, अगर आपको इसका रासायनिक संगठन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितने % तांबा है और कितने % जस्ता है। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है कि ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं भले ही मिलकर, पर अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। तो ये एग्जाम्पल ये हो गया हमारा मिश्र धातु। मिश्र धातु वो होते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को लिया जाता है, उनका मिश्रण बनाया जाता है गला के, और वो अपनी क्या होती है, अवस्था चेंज कर जाता है, सॉलिड में आ जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, पीतल। पीतल किस से बना होता है, तांबे से। आपने देखा होगा तांबा येलो कलर की मेटल होती है, प्लस जस्ता से। ठीक है, और ये अपनी पहचान बनाए रहते हैं। इसमें ये कितनी % होती है, 70% तांबा होता है और 30% क्या होता है, जस्ता होता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, दूसरा वाला, ये क्या है हमारा, निलंबन। ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगी। अब हमारा क्या होता है, निलंबन। निलंबन क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में सस्पेंशन भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मेरा हाथ टेढ़ा पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। अब निलंबन यानी सस्पेंशन। सस्पेंशन का एग्जाम्पल आपके बहुत कॉमनली देखा होगा आपने, जैसे आपने वो देखा है, पानी में मिट्टी घोलते हैं, बचपन में बच्चे लोग बहुत खेलते हैं। ठीक है, वैसे सेम इसका एग्जाम्पल यही है कि आप कोई भी बर्तन में, मान लो ये मेरे पास क्या है, पानी, इसको मैंने ले लिया बोतल, और इसमें मैंने डाल दी क्या है, क्या डाली, मिट्टी डाल दी या रेत डाल दी। आपको पता है ये क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, कुछ देर तो ऊपर रहेगी, फिर सब जो होगी थोड़ी देर बाद ये नीचे यहाँ पर जमा हो जाएगी, और वाटर अलग से दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब यह आपको अपनी आंखों से भी दिखाई दे देती है, इसमें माइक्रोस्कोप की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसका एक ये पॉइंट है कि इसके कण जो होते हैं बड़े होते हैं, और ये हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो आपको दिखाई दे देंगे। और ये क्या होता है, अस्थाई होते हैं। स्थाई वो होते हैं जिसका एग्जाम्पल क्या है, जल में घुली हुई चीनी, जो हमेशा एक बार घुल जाती है तो बनी रहती है। ठीक है, अस्थाई वो होते हैं कि पहले घुले थे फिर नीचे बैठते गए। और ये जो विलयन बना रहा है, इसका ये पॉइंट क्या होता है, ये क्या बनाता है, अस्थाई विलयन बनाता है। ठीक है, अस्थाई बनाते हैं। और ये अब आपको पता है कि ये अब प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, जो प्रॉपरली मिल जाता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ आपका, विश्वमांगी यानी हेट्रोजीनस। ठीक है, विश्वमांगी मिश्रण का। ठीक है, तो मैं इसका एक बार थ्योरी बता देती हूँ। ये क्या होता है, विश्वमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय के पदार्थ घुलते हैं, परंतु उसके बाद ये क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं माध्यम में, आपको नग्न आंखों से दिखाई दे देते हैं। ठीक है, और इसको क्या होता है, ये एक अस्थाई विलयन बनाते हैं। मतलब पहले तो घुला हुआ हमें प्रतीत होता है कि ये घुल गए हैं, पर थोड़ी देर बाद ये नीचे बैठे जाते हैं।
तो ये क्या हुआ, एक अस्थाई हुआ। तो ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इसको हम किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, इसको हम छाननी विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, छानने विधि द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने चावल को छानते हैं, ऐसे ऐसे भी करते हैं, तो छानने विधि द्वारा या फिर छन्नी के द्वारा पानी अलग और मिट्टी अलग करते हैं, वैसे इस विधि के द्वारा हम निलंबन सस्पेंशन को भी अलग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके कण क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, हमारा कोलाइडी। हमने पहले सॉल्यूशन पढ़ लिया, देन फिर सस्पेंशन पढ़ लिया, अब हमारा आएगा कोलाइडी विलयन, ठीक है। कोलाइडी विलयन, अभी मैं इसको मिटा रही हूँ, फिर मैं इसको एक बार आपको डायग्राम से बताऊंगी, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा, सॉरी दोस्तों, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कोलाइडी विलयन, इसके कण जो होते हैं वो सॉल्यूशन आपको पता होता है जिसके कण बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, यानी विलयन, ठीक है। और निलंबन के कण जो होते हैं, सस्पेंशन के कण बहुत बड़े होते हैं। मैं बता दी, ये निलंबन के कण हो गए, मान लो ये सॉल्यूशन के कण हो गए, और इसी के बीच में जो होता है वो होता है हमारा कोलाइडी विलयन, ठीक है। कोलाइडी विलयन के कण कैसे होते हैं, कोलाइडी विलयन के कण इनसे तो बड़े होते हैं और इनसे छोटे होते हैं, यानी इनका साइज इतना कुछ होता होगा, मतलब इनसे बड़ा सॉल्यूशन यानी विलयन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा, ठीक है। और ये हमें आंखों से, अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमें लगता है कि ये क्या है, एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल दे देती हूँ मैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दूध, ठीक है। आपने दूध, आप सबके घर में आता ही है, देखा होगा, इसका एग्जांपल ले रही हूँ मैं दूध करके, ठीक है। तो उसके जो कण होते हैं, हमें लगता है एक समान सारे कण जो है मिश्रण में, यानी दूध के अंदर जो भी अणु परमाणु से मिलकर बना है, एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल मिक्स है, पर वो क्या होता है, समांगी नहीं होता है। ये क्या होता है, विषुमांगी का एक एग्जाम्पल होता है, यानी आपका कोलाइडी विलयन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, विषुमांगी का, ठीक है। तो इसको क्या होता है, और इसको हम आंखों से नहीं देख सकते, और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिनोनिमा होता है जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम कोलाइडी विलयन के उससे लाइट, आपने देखा कि आपके घर में कोई छेद है, उससे धूप आती है, तो उसमें धूल के कण जो है गोल गोल घूमते हैं और प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, तो वो एग्जाम्पल क्या है, कोलाइडी विलयन का। सेम इसका एग्जाम्पल एक मैं दे रही हूँ, जैसे ये मेरा एक क्या है, टॉर्च है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा रखा है कोलाइडी विलयन, ये सब मेरा कोलाइडी विलयन है। जैसी लाइट इसमें से जाएगी, ये लाइट को क्या करता है, फैला देता है। समझ में आया दोस्तों, ये क्या है, लाइट को फैला देता है, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब जब भी कोई विलयन के कोलाइडी विलयन से प्रकाश की किरण गुजरती है, प्रकाश की किरण यानी टॉर्च, आर्टिफिशियल बनाया है ना, आप देख लीजिएगा, मैं इसकी इमेज डालूंगी, ठीक है। तो जैसी कोई भी प्रकाश की किरण किसी विलयन से, कोलाइडी विलयन से गुजरती है, तो वो उसकी प्रकाश की किरणों को क्या कहता है, फैला देता है। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम जब 12th में पढ़ेंगे, 11th में सॉरी, तो ये बहुत एक काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ही अपने डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करते जाएंगे। टिंडल इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या कहा हमने, टिंडल इफेक्ट। एक बार मैं बता रही हूँ क्या कहा मैंने, ठीक है। कोलाइड के कण जो होते हैं विलयन सॉल्यूशन से बड़े
और सस्पेंशन से छोटे यानी निलंबन से छोटे होते हैं और हमारी आंखों में से नहीं दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था दूध। और इसमें क्या होता है, ये एक विश्वमांगी विलयन होता है। लगता है हमें समांगीय पर नहीं, ये विश्वमांगी विलयन होता है, ठीक है। और इसमें इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कि ये टिड्डल इफेक्ट शो करता है। टिड्डल इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती है तो वो लाइट को क्या कहलाते हैं, फैला देता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। किसमें हमें फिजिकल और किसमें हमें केमिकल चेंजेस शो होते हुए नजर आते हैं। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे दो को, फिर नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है दोस्तों। अब फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है, ठीक है। फिजिकल को हम इंग्लिश में हिंदी में भौतिकी कहते हैं और केमिकल को रासायनिक, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ ऐसी, और हम इसमें बताएंगे कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं समझ के, और कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कोई भी जल का वाष्प में बनना, ठीक है। अब ये क्या है, फिजिकल है या केमिकल, ठीक है। दूसरा है हमारा लकड़ी कोई भी लकड़ी को जलाकर राख बनाना, ठीक है। तीसरा है लोहे में जंग लगना बरसात के दिनों में, और जंग लगता है तो वो क्या हो जाता है, लोहा भूरे कलर का हो जाता है, ठीक है। जब भी लोहे में जंग लगता है तो लोहा खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा पानी से क्या बनना, बर्फ बनना, ठीक है। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं अपना टॉपिक क्या है, ये फिजिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में हमारा क्या होता है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है। मेन क्या होता है, इसकी अवस्था। लिक्विड है तो सॉलिड में हो जाएगा, सॉलिड है तो गैस में हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या मेन इंपॉर्टेंट होता है, भौतिक संरचना यानी उसकी अवस्था चेंजेस, ठीक है। तो इसमें लिख देती हूँ मैं अवस्था परिवर्तन। आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे बता देना, वैसे मैं समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा फिजिकल चेंजेस, यानी हमारा इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो अपनी अवस्था चेंज करता है वो हमारा आएगा फिजिकल चेंजेस में, ठीक है। और इसके अंदर एक पॉइंट होता है, ये क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। अब संगठन क्या होता है और फिजिकल चेंजेस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। संगठन फिजिकल चेंजेस होते हैं यानी अवस्था बदलना है, कि क्या कहते हैं, अगर कोई जल जल अब जब हम बहुत ज़्यादा पानी को उबालते हैं तो वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होने लग जाता है। जैसे ही वो वाष्प में परिवर्तित होने लग जाता है तो वो अपनी अवस्था चेंज कर जाता है, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। यानी वो पहले क्या था, जल था, तो अब क्या हो गया, वाष्प बन गया, लिक्विड से गैसी फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब संगठन क्या होता है, अब भले ही जल वाष्प बनना है, क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस बनना है, अवस्था चेंज कर रहा है, पर उसके अंदर H2O, हमें पता है जल का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है। तो सेम वही हमारा लिक्विड पे फॉर्मूला रहेगा और सेम वही हमारा गैस में फॉर्मूला रहेगा। यानी संगठन जो भी है, अंदर के अणु परमाणुओं के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितना मिलकर क्या बना रहे हैं, वो सिमिलर रहेगी। जैसे H2O का है, लिक्विड में भी सेम मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर रहता है और इसमें भी, गैस में भी कोई चेंजेस नहीं होते, यानी ये संगठन बनाता है। और अगर हम इनकी क्रिया, ये लिक्विड की क्रिया में किसी से करा दूं तो ये अपनी प्रक्रिया जो भी है प्रकृति सेम शो करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। लिक्विड की कराऊं, गैस की कराऊं, रासायनिक क्रियाएं जो होती है बिल्कुल सिमिलर होती है, रासायनिक प्रकृति, ठीक है। अब हमारे क्या होता है, केमिकल चेंजेस। ये समझ में आया आपको, फिजिकल चेंजेस में हमारी अवस्था परिवर्तन होता है, संगठन बनाता है, यानी इनके अंदर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर रहता है, भले ही इनकी अवस्था चेंजेस हो जाए। अवस्था मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, ठीक है। अब हमारा होता है दूसरा टॉपिक, क्या है हमारा, केमिकल चेंजेस, ठीक है दोस्तों।
केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ये क्या होता है, कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक मिलाकर ये एक नया ही पदार्थ बना देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर चावल ले लिया है प्लस दाल, ठीक है, चावल प्लस दाल ली और इन्हें अलग ही खिचड़ी बना दी, ठीक है। और खिचड़ी की जो प्रकृति बनी है वो अलग ही हुई, ठीक है, ना वो चावल से मैच करती है ना वो दाल से मैच करती है, ठीक है। तो यानी उसकी रासायनिक प्रकृति चेंज ही हो गई है। तो वैसे ही हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं समझने के लिए आप कि ये एक नया पदार्थ बना देती है, यानी कोई भी चीज क्रिया कर रही है वो एक नया ही पदार्थ बना दी है। जैसे लकड़ी जल रही है, ठीक है, जलकर क्या देती है, एक तो ऊष्मा देती है और प्रकाश भी देती है। ऊष्मा, आप जाड़ों में हाथ सेकते हैं तो आपको गर्मी जैसी फील होती है, प्रकाश लाइट का काम भी करती है, ठीक है। तो एक नई, और फिर जब वो जल जाती है तो राख बना देती है। तो राख क्या है, एक नई प्रकृति को शो करती है, तो वो क्या आएगी, रासायनिक चेंजेस में आएगी, यानी उसकी क्या है, नया ही निर्माण कर देती है एक नए पदार्थ का, ठीक है। और इनके अंदर जो भी संगठन होता है उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। आप देख लो चावल की कुछ अलग ही प्रकृति होगी या उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ अलग होगा, दाल का कुछ और होगा, और जो इनसे मिलकर बना है तीसरा प्रोडक्ट जो भी होगा, खिचड़ी है या जो भी है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा। तो ये क्या होता है, संगठन नहीं बनाते हैं, ये इनकी प्रकृति जो भी ये बनाता है कुछ नया ही होता है, ठीक है। और इनकी रासायनिक प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। रासायनिक प्रकृति कि ये अब जो ये किसी से प्रोडक्ट से रिएक्शन कर रहा है तो कुछ और रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन कर रहा है तो कुछ और रिएक्शन देगा। और जब ये खिचड़ी बनी है मान लो, तो ये किसी चीज से रिएक्शन करा रहे हैं, हीट से करा रहे हैं, वाटर से करा रहे हैं, ईटीसी कुछ भी सो ऑन, तो उसके बाद ये कुछ अलग ही प्रकृति शो करेगी, यानी ये तीनों अपनी अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाएं शो करेंगी। तो आई होप ये मेरा जो भी आज का टॉपिक है आपको समझ में आया हो। तो अब हम इसी टॉपिक का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।